सब लोग साइकिल की बटन को दबाकर हमको मौका देने का काम करना। यही अपील के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबके बीच में मौजूद है। इससे पहले कि आपके दिलों की धड़कन इस बहराइच जनपद को समाजवादी पार्टी में बनाने वाले हम सबके अगवा भाई यासिर शाह साहब यहां मौजूद हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। लेकिन उससे पहले इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने वाले हमारे अब्दुल मन्नान भाई यहां मौजूद हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत जल्दी करा दी। आदरणीय यासिर शाह साहब। गौतम गाजी की इस सरजमी पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये वादा करता हूं सब कार्यकर्ताओं की तरफ से कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये सीट आप जिता के देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत, जय भीम। अब मैं अनुरोध करता हूं अपने जनपद गोंडा के पूर्व मंत्री हम सबके नेता आदरणीय योगेश प्रताप सिंह जी से कि वे आवें और अपनी बात रखें। आदरणीय योगेश प्रताप सिंह जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत सम्मानित श्री अखिलेश यादव जी, बहराइच लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई रमेश गौतम जी, बगल की हमारी लोकसभा के प्रत्याशी पंडित भगत राम मिश्रा जी, गोंडा की लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्रीमती श्रेया वर्मा जी, हमारे अभिन्न सहयोगी साथी यासिर शाह साहब और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और जहां तक हमारी निगाहें जा रही हैं दूर दूर से आए हुए बहराइच के सभी साथियों, आज इस समय देश में परिवर्तन लाने का है और उस परिवर्तन के संवाहक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आज पूरा देश अखिलेश यादव जी की तरफ बरबस निगाहों से देख रहा है और देश में जो परिवर्तन होने जा रहा है, जिस तरह से जो यात्रा हमने 1 महीने पहले शुरू की थी, आज वो यात्रा परवान चढ़ चुकी है और आज समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में 50 और 55 सीटों पर जीतने की स्थिति में अपने को पा रही है। इस लड़ाई में हम आपसे केवल एक अनुरोध करना चाहेंगे कि देवीपाटन मंडल की चारों सीटें, चाहे कैसरगंज हो, चाहे गोंडा हो, चाहे श्रावस्ती हो, जो बहराइच हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके आह्वान पर इस युद्ध में कूद पड़ा है और हम अपना तन मन धन लगा करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और ज्यादा समय मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अब इसी क्रम में है हमारी मटेरा की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय मारिया अलीशा जी यहां मौजूद हैं। मां चाहते हुए आवे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मारिया अलीशा। स्वागत करें बहराइच की धरती का स्वागत। मैं अखिलेश जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ये आप सबका प्यार है जो नजर आ रहा है अखिलेश जी के लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, यही प्यार आप 13 तारीख को दिखाइएगा, भारी मतों से उनको जिताइएगा। जय हिंद, जय समाजवाद। अब मैं कैसरगंज क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आनंद जी से अनुरोध करते हुए आवे अपनी बात। मंच पर उपस्थित हम सबके नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय यासिर शाह साहब, विधायिका मारिया शाह साहब, पूर्व मंत्रीगण,
पूर्व विधायकगण, जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण एवं जनपद बहराइच के सभी विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित नेता, कार्यकर्ता व नौजवान साथियों, मित्रों, आप सबसे जो देश के हालात हैं, किसान के हालात हैं, नौजवानों के हालात हैं, उससे कोई चीज छिपी नहीं है आप सबसे। और पिछले 10 साल से हम लोग सरकार से मांग किया करते हैं, किसान अपनी मांग क्या करता है, शिक्षक अपनी मांग क्या करता है, नौजवान अपनी मांग क्या करता है। आज सरकार आपके पास आपका समर्थन लेने के लिए आपसे मांग कर रही है, वोट का सवाल कर रही है। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि 10 साल की सरकार ने हमारी जो धरोहर थी, जो किसान था, खेत में किसान काम करने वाला और सीमा पर नौजवान काम करने वाला, इन दोनों को समाप्त करने का काम, इन दोनों को बर्बाद करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। इसलिए हम साथियों आपसे अपील करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है और आने वाले तारीख में 13 तारीख को रमेश गौतम जी को और 20 तारीख को भगत राम मिश्रा जी को कैसरगंज से और श्रेया वर्मा जी को गोंडा से भारी साइकिल वाला बटन दबाकर जिताने का काम करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहराइच की सरजमी पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जिस बहुत बड़ी हस्ती का, भारत की उम्मीद, नौजवानों, करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी यहां मौजूद हैं। और ये पहली बार नहीं है, आपने अनेकों बार हम सबको यहां संबोधित किया है। आपके लिए इतना प्यार, इतना आदर है बहराइच की जनता के दिलों में कि बहराइच की जनता आपको बार बार सुनना चाहती है, बार बार देखना चाहती है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करते हैं कि वे आवे और हम सबको दिशा निर्देश दें। आदरणीय अखिलेश यादव जी, और जब तक अखिलेश जी मंच पे न पहुंचे, नारे बंद नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव यासिर शाह, अखिलेश यादव मारिया शाह, अखिलेश यादव आनंद यादव, अखिलेश यादव मुकेश श्रीवास्तव, अखिलेश यादव रमेश गौतम, अखिलेश यादव भगत राम मिश्रा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री समाजवादी नेता यासिर साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहराइच से प्रत्याशी रमेश गौतम जी, कैसरगंज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंडित भगत राम मिश्रा जी,
गोंडा से समाजवादी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती श्रेय वर्मा जी, मंच पर उपस्थित विधायक श्रीमती मारिया शाह, आनंद यादव जी, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप जी, मुकेश श्रीवास्तव जी, हाजी इमरान खान साहब, पूर्व मंत्री बंशीधर बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही सिंह जी, पूर्व विधायक वैद्यनाथ दुबे जी, पूर्व अध्यक्ष विधायक रामतेज यादव जी, शब्बीर वाल्मीकि जी, पूर्व सिंह जी, अब्दुल मनान साहब, जफरुल्लाह खान साहब, अनिल यादव, देवेश मिश्री, लक्ष्मी नारायण, जयंकर सिंह जी, शकील मेघराजी जी से लेकर के धीरू सिंह जी से लेकर के बहुत समाजवादी नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के सहयोगी, आप पार्टी के पदाधिकारी और दूसरे मंच में मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे समाजवादी जिम्मेदार नेता, जुग्गी से लेकर जुग्गी सिंह जी से लेकर के सभी हमारे कर्मठ और इधर बाईं तरफ तक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी समाजवादी साथी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले और आसपास के आए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। जहां हमारा पंडाल में सभी लोग बैठे हैं, पूरा फुल है, वहीं हमें धूप और छाया में भी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। जहां छाया दिखाई दे रही है दूर, बिल्कुल बाउंड्री के पास, वहां भी हमें लोग बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। समर्थक अभी भी आ रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बार न केवल बहराइच बल्कि लोकसभा, गोंडा, कैसरगंज, लखीमपुर, धौरहरा, ये सभी की सभी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के समर्थन से ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। ये चुनाव जहां पहले था, पहला चरण, दूसरा और अभी तीसरा चरण का कुछ ही दिन पहले वोट डाला गया है। तीसरे चरण इस तरीके से पहले दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट गई थी। तीसरे चरण के आते आते भारतीय जनता पार्टी का बैलेंस डगमगा गया है और ये तो चौथे चरण का चुनाव है, बिल्कुल बीच का चुनाव है। 3 चरण खत्म हो चुके हैं, चौथा चरण बिल्कुल आपका है और इसके बाद 3 चरण बचे हैं और हमें भरोसा है कि इस बार जो वोट पड़ेगा चौथे और 5वें चरण का, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस डगमगा जाएगा। मैं देख रहा हूं कि जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार का जो लोग नारा दे रहे थे, आज जनता के बीच में उनके खिलाफ जो नाराजगी है और जिस तरीके से करोड़ों लोगों ने वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है, वो जो 400 पार का नारा वो भूल चुके हैं। अब 400 पार नारा दे नहीं पा रहे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है।
कि वो 400 पार का नारा दे दें। वैसे तो ये सरकार बीजेपी अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलती है। जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में, अक्सर हमने और आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अभी जब मैं पुलिस लाइन से और आपके बीच में आ रहा था तो मैंने बड़ी होर्डिंग देखी। वहां पर होर्डिंग पर जो लोग कहते थे डबल इंजन, उनका एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो कह रहे हैं, जो शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी, उनमें पहले एक इंजन गायब हो चुका है। और जो अपने आप को कह रहे हैं कामगार और दमदार, जिस समय बहराइच, गोंडा और कैसरगंज के लोग वोट डालेंगे, वो भी होर्डिंग से गायब हो जाएंगे। जो डबल इंजन के दावे करने वाले लोग, उनके दोनों इंजन गायब हो जाएंगे। और जो होर्डिंग आपने देखी होंगी, जिस खटारा इंजन के लिए ये वोट मांगने आ रहे हैं, वो खटारा इंजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ, कहीं होर्डिंग में वो खटारा इंजन दिखाई दे रहा है क्या? और दिखेगा भी कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है, जो अपने आप को दावा कर रहे कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनके 10 साल का कार्यकाल देखोगे तो वो ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और अब तक जितनी बातें उन्होंने कही हैं, उनकी हर बात झूठी निकली और उनका हर वादा झूठा निकला। जिन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हमारे किसान भाई भी आए होंगे, उनके परिवार के सदस्य लोग भी हैं, नौजवान उनके परिवार के हैं। बताओ, किसानों की कहीं आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना आय दोगुनी हुई, और महंगाई बढ़ा करके जो लागत बढ़ाई है, उससे हमारे किसान की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जिस समय सरकार को आगे आकर के मदद करनी चाहिए, उस समय सरकार ने किसानों को बाजार के ऊपर छोड़ दिया है। जो मुनाफा, जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था, सरकार नहीं दे रही है। हाल ही में जो फसल आपकी आई गेहूं की, अगर चाहती सरकार तो आपको ज्यादा कीमत दिलवा देती, आपको लाभकारी मूल्य दिला देती। लेकिन सरकार ने पूरा का पूरा आपको बाजार के भाव छोड़ दिया। ये सच है कि थोड़ा बहुत बाजार से लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर सरकार चाहती तो शायद उससे ज्यादा मुनाफा हमारे किसानों को मिल जाता। जहां किसानों के साथ ये धोखा दे रहे हैं, वहीं हमारे किसान भाइयों को इन्होंने काले कानून ला करके संकट में फंसा दिया था। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि एक एक किसान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का इकट्ठा हो गया और दिल्ली जाकर के सरकार को घेर लिया। सालों साल बैठा रहा किसान, 1000 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, लेकिन किसान नहीं हटा। किसान तब हटा वो दिल्ली से जब किसानों की मांग पूरी हो गई और तीनों काले कानून सरकार ने वापस ले लिए, तब किसान पीछे हटा। ये सरकार के साथ अन्याय करते रहे, दीवारें बनवा दी, आरसीसी की बोर्डर लगवा दिए, कीलें लगवा दी। अगर कोई ट्रैक्टर में जाकर के डीजल भरना चाहता था तो ये सरकार उसको डीजल नहीं भरती थी, क्योंकि ये दिल्ली ना चला जाए किसान
लेकिन मैं अपने किसानों को बधाई दूंगा कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम अपने किसानों को आज ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि जो आपकी लड़ाई रही है कि लाभकारी मूल्य आपको मिल जाए, कानूनी अधिकार एमएसपी का मिल जाए, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हम अपने किसानों को लाभकारी मूल्य के साथ साथ उन्हें हम कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाने का काम करेंगे। न केवल एमएसपी का कानून अधिकार मिलेगा, इसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, हमारे जागरूक लोग जानते होंगे जब कर्ज माफ करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो उन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका बैंकों का कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। ये बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके नियम बनाया और नियम इसलिए बनाया कि वो किसानों का कर्ज माफ ना हो पाए। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज था, उनका 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। हमारा किसान जिसका केवल लाखों में कर्ज है, वो देखता रह गया, निराश हो गया। इस सरकार ने हमारे किसानों का, गरीबों का लाखों का कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को और गांव में रहने वाले अपने भाइयों को कह करके जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय किया है और समाजवादी पार्टी ने कि आने वाले समय में दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, हम अपने किसानों का भी उसी तरीके से कर्ज माफ करेंगे जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है। कर्ज माफ होगा। कर्ज माफी के साथ साथ हम अपने किसानों को खुशहाल बनाने के लिए अगर मंडी बनवानी होगी तो मंडी बनवाएंगे, बिजली सस्ती देनी होगी तो बिजली सस्ती का इंतजाम करेंगे, और अगर सिंचाई का पानी भी मुफ्त देना पड़ा तो अपने किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी मुफ्त देने का काम होगा। जहां किसान इस सरकार के खिलाफ खड़ा है, वहीं हमारा नौजवान भी तैयार हो गया है। नौजवानों ने भी फैसला ले लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचेगी नहीं, क्योंकि जितना धोखा किसानों को मिला है उससे कई गुना ज्यादा हमारे नौजवानों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया। ये जो नौजवान यहां पर होंगे जिन्होंने परीक्षा लिखने के लिए तैयारी की होगी, इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हो गए, कोई परीक्षा ऐसी नहीं पूरी हुई जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। हमारे नौजवान जानते होंगे, कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक होकर के हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। न केवल इनका पेपर लीक करके नौकरी छीन ली, वहीं ये जो अग्निवीर वाली व्यवस्था की है, इसको भी हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जहां हम लोग नौजवानों को भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले समय में जो सरकारी नौकरियां हैं 30 लाख वो तो दी जाएंगी, और जो अधूरी नौकरी है अग्निवीर की, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। ये अग्निवीर की व्यवस्था को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये आधी अधूरी नौकरी को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और जिस तरीके से नौजवानों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाला है, अगर इसका हिसाब किताब लगाएं तो अभी तक 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिनको परीक्षा से दूर कर दिया गया, जिनकी नौकरी छूट गई परीक्षा के पेपर लीक होने से। 60 लाख ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिनका
पेपर लीक होने से, पेपर रद्द होने से भविष्य अंधकार में चला गया। अगर 60 लाख नौजवानों के, बच्चों के अगर हम परिवार को जोड़ लें और केवल मां बाप को जोड़ें तो उसका हिसाब किताब लगा लेंगे अगर आप, तो 60 लाख गुणा 3 लगभग 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख लोग अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो लगभग 2,25,000 वोट हर विधानसभा में इनका कम हो गया, और यही 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम कर रहा है। मैंने कई मौकों पर कहा कि अभी तो ये अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो गई है। हम अपने खाकी पहने वाले कभी कभी पुलिस के लोगों को भी देखता हूं, हालांकि ये व्यवस्था और सुरक्षा में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन मैं इनको भी सावधान करना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार अगर आ गई तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, कहीं ऐसा ना हो हमारे खाकी पहनने वाले भाइयों की भी नौकरी ये 3 साल की कर दें। जब ये बात मैं कहता हूं तो पत्रकार साथी मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ आप, क्या बीजेपी के फैसलों के बारे में आपको पता था? क्या आपको ये जानकारी थी कि एक दिन आएगा हवाई जहाज और हवाई अड्डे बिक जाएंगे? किसी को जानकारी नहीं थी। क्या किसी को ये जानकारी थी कि बंदरगाह बिक जाएंगे? क्या किसी को जानकारी थी कि सरकारी संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं वो सरकार बेच देगी? क्या किसी को पता था कि ट्रेनें बिकने लगेंगी, रेलवे स्टेशन बिकने लगेंगे, टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी? अगर आपको ये नहीं पता था तो आपको ये भी नहीं पता था कि आधी रात को भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे और आपके और हमारे सब नोट बंद करवा देंगे। क्या आपको पता था? अगर नहीं पता था तो याद रखना, जिस तरीके से अग्निवीर की 4 साल की नौकरी हुई है, ये सरकारी नौकरियां जो हुई हैं ये सब आउटसोर्स कर देंगे, सब प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। और अगर प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो बताओ हमारा और आपका संविधान से दिया हुआ आरक्षण को ये छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? जो हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, उस संविधान के तहत हमें अधिकार मिलता है, न्याय मिलता है, उसी के तहत हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बराबरी का मौका मिलता है। बताओ ये सरकार संविधान को बदलना चाहती है कि नहीं बदलना चाहती है? मैं अपने साथियों को भरोसा दिला रहा हूं, बीजेपी के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे वो 400 पार का नारा लगा लें, लेकिन हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग जो संविधान बदलना चाहते हैं, उन सबको बदल करके हम लोग उनका उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगे। जहां ये संविधान पे हमला करने जा रहे हैं, वहीं बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी इन्होंने? आज महंगाई कहां पहुंच गई है? आज हर चीज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और ये हमारे नौजवान तो ज्यादा महसूस करते होंगे, जिन्होंने कभी मोटरसाइकिल 5 साल 10 साल पहले खरीदी होगी। बताओ मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी आज से 5 साल पहले? क्या कीमत थी 5 साल पहले? और आज कीमत क्या है बताओ? पहले से दुगनी हो गई कि नहीं हो गई? आपका डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? आपकी हर जरूरत की चीज महंगी कर दी इन्होंने। केवल यही नहीं महंगा किया है,
इन बीजेपी के लोगों ने किसानों की बोरी से चोरी भी शुरू कर दी है। बोरी से चोरी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? और मैंने कई मौकों पर कहा, ये महंगाई और मुनाफा का जो खेल बीजेपी ने सीखा है, ये पार्ले जी बिस्किट से सीखा है। कभी आपने देखा पार्ले जी का बिस्किट पहले कितना बड़ा आता था? पहले इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनियों ने अपना मुनाफा कमाना कम नहीं किया, तो बताओ पैकेट कितना बड़ा हो गया? आज पैकेट कितने बिस्किट का आ रहा है? ये बीजेपी वाले आ गए, वो सही कह रहे हैं, लाल शर्ट पहने हुए पीछे नौजवान। कितने का पैकेट आ रहा है आजकल? कितने बिस्किट हैं? देखो, ये इतना छोटा नौजवान भी जानता है। मैं इसको बताना चाहता हूं, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट आपको मिलेगा। बताओ, आपकी बोरी से चोरी 5 किलो पहले की कि नहीं की? और फिर 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये बीजेपी वाले आ गए तो हमारे किसान भाइयों को अपनी खाद भी पाउच में खरीद करके खेत में डालना पड़ेगा। भाई, सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप? आपको सावधान रह करके बहुत समझदारी से फैसला लेना होगा, क्योंकि बीजेपी के लोग आजकल घबराए हुए हैं, और इतने घबराए हुए हैं कि वो अपने लोगों पर ही हमला करने लगे हैं। कल का भाषण सुना होगा आपने प्रधान सांसद जी का। अभी तक तो हमें, आपको और सबको बुरा वाला कहते थे, लेकिन बताओ आज अपने पे ही हमला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपनों पर एक दल है जो अपनों पे हमला कर रहा है, और दूसरा दल है जो अपनों को निकाल रहा है। बताओ, दोनों दलों की मिली भगत है कि नहीं है? एक संविधान बचाने की अगर बात करेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी के सभी पदों से उसको हटा दिया जाएगा। और दूसरा दल ऐसा है जो अपनों पे हमला कर रहा है, और ये अपनों पे हमला करने वालों की वो आपने सूची देखी होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली। इलेक्टोरल बॉन्ड में बताओ, लंबी सूची देखी कि नहीं देखी है आपने? वो जो चंदा दिया गया है वो चंदा नहीं है, वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को दिखा करके चंदा और पैसा वसूली की है। बताओ, पैसा वसूली की कि नहीं की? और जब कोई इनसे अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछे तो भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज जाता है। उनको बताने को कुछ नहीं है। और याद रखना, जिन जिन से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं वही बाजार से मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि वो मुनाफा कमा रहे इसी वजह से महंगाई है। ये जो दवाइयां आपकी सस्ती थी, आज दवाइयां महंगी हो गई, कुछ दवाई महंगी हो गई और बाजार में कुछ सामान छोटा हो गया। जो कभी बड़ा बिकता था उसी पैसे में, उसी लागत में वो सामान बाजार में छोटा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना मुनाफा कमाना छोड़ा नहीं। जब वो मुनाफा ज्यादा कमा रहे उसी की वजह से महंगाई है। और बीजेपी के लोग तो हर जगह नकल कर रहे हैं समाजवादियों की। याद होगा हमारे बहराइच के लोगों को, आसपास के लोगों को, कि समाजवादी पार्टी ने कभी अपने नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और पढ़ाई में मदद के लिए लैपटॉप दिया था। और जब नौजवान चलाते थे तो उसमें हमारी और नेताजी की तस्वीर दिखती थी। जो लैपटॉप हम लोगों ने इतना बड़ा दिया, बीजेपी ने छोटा करके कितना दे दिया? हम लोगों ने बढ़ा दिया, और लखनऊ वाले जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कितना छोटा दिया।
और इतना रद्दी दिया है कि अगर उस पर उंगली घिसते रहो तब भी नहीं चलता है। बताओ खराब वाला दिया कि नहीं दिया? और याद होगा हमारे गरीबों को जब राशन दे रही थी चुनाव के समय ये सरकार, तो राशन में क्या क्या मिल रहा था? चना दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल भी दे रहे थे। बताओ हमारे गरीब और भाई बहन और नौजवान साथियों आजकल क्या मिल रहा है राशन में? राशन में क्या दे रहे हैं आजकल? ये कोई बहुत पौष्टिक चीज दे रहे हैं क्या? ये जो बाजरा दे रहे हैं क्या बहुत पौष्टिक है क्या? इसलिए अपने गरीबों को हम कह करके जा रहे हैं, भाई बहनों को, जो राशन मिल रहा है उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ा करके गुणवत्ता को अच्छा करेंगे, गुणवत्ता का देंगे राशन, उसकी क्वालिटी अच्छी करेंगे। और क्वालिटी अच्छी के साथ साथ जिस तरह संपन्न लोग, बड़े बड़े लोग शहरों में पैकेट का आटा ले रहे हैं जो कभी कभी पौष्टिक भी है, अपने गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो, अपने गरीबों का, उनके बच्चों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से पैकेट बाजार में आटा मिलता है पौष्टिक पैकेट का आटा देते हुए हम लोग अपने तमाम गरीबों को डाटा फ्री भी देने का काम करेंगे, क्योंकि जितना जरूरी पौष्टिक भोजन है उतना ही आज के समय पर डाटा जरूरी है। जो बड़े बड़े कंपनियां आई थी शुरू में बाजार में, उन्होंने डाटा फ्री दिया था और डाटा फ्री देकर के बाजार पे कब्जा कर लिया। आज बताओ डाटा के नाम पर आपसे पैसा वसूला जा रहा है। इसलिए आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। हमारे भाइयों को याद होगा, ये सरकार ढूंढ ढूंढ करके वैक्सीन लगवा रही थी, कोई नहीं बचा जिसको वैक्सीन के साथ साथ अलग से एक डोज और न लगवा दिया हो सरकार ने। बहुत से कम लोग होंगे हमारे जैसे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। बताओ जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और जिन्हें जानकारी हो गई है कि अब तो वैक्सीन लगाने वालों की दिल की बीमारी हो रही है, वो सर्टिफिकेट देख करके क्या सोच रहे होंगे? सोचिए आप। जिन पर जो वैक्सीन लगवाई, अब तो वैक्सीन कंपनी वैक्सीन बाजार से वापस ले रही है। बताओ जो वैक्सीन लग गई है वो वापस कैसे आएगी? कोई तरीका है जो आ जाएगी? और जो दावा करते थे उन्होंने अपनी फोटो भी हटा ली धीरे से। फोटो ही नहीं हटाई। हमारे जागरूक लोग जानते होंगे उन वैक्सीन कंपनियों से इन्होंने पैसा भी वसूला था। बताओ पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और हमारे गरीबों की जान खतरे में डाल दी। इसलिए सावधान है कि नहीं है आप लोग? इसलिए आपसे हम विशेष अपील करने आए हैं। इस सरकार ने केवल धोखा दिया है, झूठ बोल करके सरकार बनाई है। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लूट की है, महंगाई बढ़ा करके लूट की है। और चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र हों, चाहे हमारे ब्लॉक लेवल फैसिलिटेटर हों, और चाहे 69,000 वाले हमारे नौजवान हैं जो आरक्षण को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहे हों, चाहे पुलिस भर्ती वाले हों, चाहे शिक्षक हों,
चाहे हमारे नौजवान वो जो परीक्षा रद्द होने से जिनका भविष्य अंधकार में चला गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, इन्होंने नौकरी नहीं आपसे छीनी है। 10 साल से मैं आपके 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया और कोई जगह सुरक्षित नहीं है, न सड़कें सुरक्षित हैं खुले जानवर से, न खेत सुरक्षित है और जंगल से भी जानवर आ रहे हैं और हमारे तमाम लोगों की जान जा चुकी है। मैं अपने इस तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जिस तरीके से समाजवादियों ने विकास करने का काम किया था, चाहे वो एम्बुलेंस देने का काम हुआ हो, चाहे पुलिस को 100 नंबर जो आज 112 है जो व्यवस्था दी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, सड़कें, पुल, ये तमाम विकास के काम समाजवादियों ने किए थे। जिन कामों को रोकने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं अपने तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, बहुत सारी प्राइवेट संस्थाओं में भी गरीबों का पैसा उलझा हुआ है। हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां किसी भी कंपनी में अगर पैसा फंसा होगा तो हम आपकी मदद करने का काम करेंगे। मदद करके आपके और आपके परिवारों का जो जमा पूंजी है उसको वापस दिलाने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश गौतम जी हैं, पिछली बार तो आप थोड़े वोटों से चूक गए विधानसभा में। बताओ याशिर बहुत कम वोटों से रह गए कि नहीं रह गए थे? अगर हमारे नौजवान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर अपना बूथ की रक्षा कर करके अगर वोट अच्छा पड़वा देते तो आज आपकी सरकार होती। इसलिए अपने समाजवादियों साथियों से कह रहे हैं, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जहां एक बार कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए अपने बूथ पर बूथ रक्षक बन के काम करना पड़ेगा। इधर चुनाव आपने देखा होगा कि जहां समाजवादियों का ज्यादा वोट है वहां पर अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अभी तक तो ये होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने जाएं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन और प्रशासन काम करता था। लेकिन इधर हम लोगों ने देखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी को जनता हरा रही है, प्रशासन और तमाम संस्थाएं ये प्रयास कर रही हैं कि ये वोट बूथ तक ना पहुंच पाए। इसलिए बहराइच के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जहां हमारा कार्यकर्ता बूथ का रक्षक बन के काम करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं आप वोट डालने से घबरा जाओगे। वोट डालने से तो नहीं घबराओगे। आपको कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, बूथ तक जाओगे कि नहीं जाओगे? आपको बूथ तक पहुंच करके वोट डालना पड़ेगा, तभी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और देश से हटेगी। इसलिए हटाओगे, बीजेपी हटेगी तो नौकरी मिलेगी, बीजेपी हटेगी तो हमारा संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो हमारा आपका सम्मान बचेगा। यही संविधान है जो हमें और आपको अधिकार दिलाता है, यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। इसलिए जहां आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है,
वहीं ये संविधान बचाने का और आरक्षण बचाने का भी चुनाव है। हम तमाम अपने साथियों को कहना चाहते हैं जो समय समय पर मांग करते हैं कि हमें इस सूची में शामिल कर दिया जाए, हमें इधर शामिल कर दिया जाए। हम अपने सभी लोग कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये मानती है कि जाति जनगणना हो और जनगणना के साथ साथ आबादी के हिसाब से सभी को हक और सम्मान मिल जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी पार्टी के तीनों प्रत्याशी रमेश गौतम जी जो बहराइच से लड़ रहे हैं उनकी मदद करने का काम करना, दूसरे हमारे प्रत्याशी पंडित भगत राम मिश्रा जी हैं जो कैसरगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसरगंज का चुनाव न केवल देश दुनिया देख रही है, ये कैसरगंज का चुनाव पूरी दुनिया देख रही है। बताओ, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंडित भगत राम मिश्रा जी की मदद करना, वहीं गोंडा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रेया वर्मा जी लड़ रही हैं। जहां आप इन दोनों की मदद कर रहे हैं, वहीं आप लोग गोंडा से श्रेया वर्मा जी को भी अच्छे वोटों से जिताने का काम करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के हमारी मदद करेंगे और ऐतिहासिक वोट देकर के ऐतिहासिक परिणाम देंगे। जो हवा चल रही है बदलाव की, उस बदलाव को लाने का काम करेंगे। ये दिल्ली वाले वो लोग हैं जो संविधान और हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। इन लोगों को हटा करके संविधान और अपने अधिकारों की रक्षा करना। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपको। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ।